नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शिवसेना शिंदे गुट के विधायक किशोर पाटिल की, जिनके एक बयान के चलते न सिर्फ महायुति गठबंधन में बवाल मचा हुआ है, बल्कि बीजेपी और शिवसेना के बीच दरार भी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव की बढ़ती हलचल के बीच लगातार शिवसेना और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। एक ओर थाने में गणेश नाइक एकनाथ शिंदे पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट के नेता रविंद्र धांगेकर लगातार बीजेपी नेताओं को निशाना बना रहे हैं। तो वहीं अब किशोर पाटिल ने महायुति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल जलगांव के पचोरा में आयोजित शिवसेना की रैली में किशोर पाटिल ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि जलगांव में बीजेपी नेताओं पर कोई भरोसा नहीं है। दरअसल उन्होंने चुनाव में बगावत करने वाले नेताओं को फिर से पार्टी में शामिल किए जाने को लेकर बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन के एक साल में विधायकों को एक पैसा भी नहीं मिला है। किशोर पाटिल ने कहा कि अगर शिवसेना सभी 5 विधायक फैसला कर ले तो जलगांव जिला परिषद में हमारा अध्यक्ष होगा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नेता गठबंधन की बात तो करते हैं, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है कब पलट जाएंगे वो। इतना ही नहीं, शिवसेना विधायक ने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे का दोबारा सीएम न बनना बेहद दुखद है। किशोर पाटिल ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने प्यारी बहनों के लिए 1500 रुपए का मानदेय शुरू किया। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि अगर मैं दोबारा मुख्यमंत्री बना तो मानदेय 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दूंगा। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एकनाथ शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने। वहीं अब शिवसेना विधायक के बयान पर महायुति में विवाद शुरू हो गया है। उनके बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि जलगांव में बीजेपी की मेहनत के साथ चलते शिवसेना के विधायक और किशोर पाटिल चुनाव जीते हैं। यदि शिवसेना की बीजेपी मदद नहीं करती तो चुनाव परिणाम अलग हो सकते थे। वहीं शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल ने किशोर पाटिल के बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने किशोर पाटिल के निर्वाचन क्षेत्र में काम नहीं किया है।